नीट का एग्ज़ाम होने से पहले बच्चे जी जान लगा के पढ़ रहे थे, रात दिन एक करके पढ़ रहे थे कि नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम इंजॉय करेंगे, उसके बाद हम इधर उधर घूमेंगे। बट एग्ज़ाम में पेपर ही टफ आ गया, फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया। तो कोई बच्चा रो रहा है, तो कोई बच्चा घर से नहीं निकल रहा है, तो कोई बच्चा बात नहीं कर रहा है, तो कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि इस बार का सेफ स्कोर क्या होगा, किस स्कोर पे मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, और इसके बाद हमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम IIT हैदराबाद। देखो यार, एक चीज़ सबसे पहले समझो, अगर पेपर टफ आया था तो सबके लिए पेपर टफ था। अगर सबके लिए पेपर टफ था तो सब कम क्वेश्चन बनाया है और सबका स्कोर कम आएगा। अगर सबका स्कोर कम आएगा तो कट ऑफ कम होगा। मान लो कि पेपर अगर इजी आ जाता तो क्या होता, पेपर अगर इजी आता तो सबके लिए इजी होता, तो सब क्वेश्चन बनाता, तो सबका स्कोर अच्छा आता, तो फिर कट ऑफ भी क्या होता, बढ़ जाता। तो परेशान क्यों हो रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी कि मेडिकल कॉलेज का सीट घट गया है, मेडिकल कॉलेज का सीट नहीं ना घटा है। अगर ज़्यादा नंबर आता फिर भी वो उतना ही बच्चा को लेता, और कम नंबर आ रहा है सबका फिर भी वो उतना ही बच्चा को लेगा जितना उसके पास सीट है। ऐसा थोड़ी है कि वो सीट घट गया है, सीट तो उतना ही है ना, सीट उतना फिक्स है। वो कम नंबर भी आ रहा है फिर भी वो उतना ही बच्चा लेगा, अगर ज़्यादा नंबर आता फिर भी वो उतना ही बच्चा लेता। तो परेशान किस बात का हो रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने का। आप आराम से एकदम मस्त रहिए, ठीक है, इधर उधर कुछ मत सोचिए। इतना परेशान क्यों हो रहे, इस बार कट ऑफ कम होगा। तुम्हारा टारगेट क्या है, मार्क्स या रैंक? तुम्हारा टारगेट रैंक है, रैंक अच्छा आया बस उसी में मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और रैंक कैसे डिसाइड होता है, सबका नंबर कैसा आता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अब सपोज मान लो कि 720 में किसी बार रैंक 1 आया, और इस बार मान लो कि 690 में रैंक 1 आया, तो बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ मार्क्स क्या हुआ, डिपेंड किया। 690 में भी रैंक 1 आया और 720 में भी रैंक 1 आया। तो रैंक डिपेंड करता है, ये नहीं कि मार्क्स डिपेंड करता, ठीक है। रैंक अच्छा आना चाहिए। तो अगर कम स्कोर आ रहा है सबका, तो कम स्कोर में भी रैंक अच्छा मिलेगा इस बार। तो 690 में जिसका रैंक 1 आया वो भी एम्स दिल्ली जाएगा, जो 720 लाया था पिछले बार वो रैंक 1 जिसका था वो भी एम्स दिल्ली गया है। तो ये थोड़े है कि इस बार का 690 में अगर मान लो कि रैंक 1 आ रहा है तो वो एम्स दिल्ली जाएगा, उसके लिए अलग से कैटेगरी बनाएगा कि तुम 690 वाले हो, तुम 720 वाले हो। ऐसा थोड़े होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए, ठीक है। अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ कम होगा, सिंपल। और सेफ स्कोर का बात करें तो इस बार अगर 530 के एबव आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा इधर उधर मत सोचिए। जिसका 530 के एबव आ रहा है वो आराम से रहिए एंड इंजॉय कीजिए, इधर उधर घूमिए फिरिए। एंड काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब अरेंज कीजिए, और थोड़ा बहुत मेडिकल कॉलेज का सिलेबस देख लीजिए, क्या क्या पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो सब्जेक्ट है आप वो सब देखिए, ठीक है। और फिर एंजॉय कीजिए, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वब्जेक्ट देखिए कि मेडिकल कॉलेज में क्या होने वाला है फर्स्ट ईयर में। एंड आप आराम से मतलब बेफिक्र रहिए, ठीक है। 530 से अगर एबव आ रहा है आपका तो ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर कितना ड्रॉप तक ले सकते हैं। सबसे पहले फ्रेशर्स का बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं, इस बार 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और आपको अंदर से मन है कि हमको डॉक्टर बनना है और आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, तभी आप ड्रॉप लीजिए। अगर आपको अंदर से मन नहीं है, ऐसे ही आप नीट के एग्ज़ाम में बैठ गए थे, तो फिर आप ड्रॉप मत लीजिए। अगर अंदर से आपका मन है एंड हार्ड वर्क करने के लिए आप रेडी हैं, तभी आप ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज ड्रॉप मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सेकंड ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। इस बार जिसका फर्स्ट ड्रॉप था तो वो ये सोच रहे हैं कि हमको सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने आप को पहले एक बार एनालाइज कीजिए कि इस बार मेरा कितना मार्क्स आ रहा है और कितना लाएंगे तो हमको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम इतना स्कोर नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, हम हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, अगर आपके अंदर से जुनून है कि हमको डॉक्टर ही बनना है, तब जाके आप सेकंड ड्रॉप लीजिए। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, बस कोई बोल रहा है कि डॉक्टर बनो, प्रेशर देके बोल रहा है कि तुम प्रिपरेशन करो, तो फिर आप सेकंड ड्रॉप मत लीजिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। किसी का प्रेशर में आके कुछ नहीं करना, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उसको बस कीजिए, ओके। एंड जिसका इस बार सेकंड ड्रॉप था एंड थर्ड ड्रॉप के बारे में सोच रहे हैं कि इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया, अब थर्ड ड्रॉप लेंगे या नहीं लेंगे, तो उसके लिए भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आप अपने आप को एक बार एनालाइज कीजिए
कि हम सेकेंड ड्रॉप तक लिए, हम कितना इम्प्रूवमेंट किए, कि मतलब हर एक साल कितना हम इम्प्रूव किए, उसको देखिए, ठीक है। और आपको लगता है कि हमको मतलब नेक्स्ट ईयर हम इस बार कुछ ही नंबर से चूक रहे हैं, हमको नेक्स्ट ईयर पक्का मिल जाएगा। अगर आपको एकदम जुनून है कि हमको कुछ नहीं डॉक्टर ही बनना है, मन से, आपके मन से अगर लग रहा है कि हमको डॉक्टर ही बनना है, ऐसा नहीं कि कोई आपको दबाव देकर बोल रहा है कि तुमको डॉक्टर का ही प्रिपरेशन करना है, नीट का ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो फिर अगर इस टाइप का केस है, कोई अगर आपको प्रेशर दे रहा है कि तुमको नीट का ही प्रिपरेशन करना है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुम्हारे अंदर से मन नहीं है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो फिर आप ऐसा काम मत कीजिए, ठीक है। जो अच्छा लगता है उसको कीजिए। एंड जिसका थर्ड ड्रॉप था, अगर कोई बच्चा फोर्थ ड्रॉप के बारे में सोच रहा है, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग थर्ड ड्रॉप के बाद फोर्थ ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज भी मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, बाकी आप अपना देख लीजिए आपका फैमिली कंडीशन क्या है। अगर आपको मन है कि फोर्थ ड्रॉप लेना है तो आप अपना सोचिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थर्ड ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सब कुछ मैटर करता है। ऑब्वियसली डॉक्टर का जॉब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है, और बहुत सारे रिस्पेक्टफुल जॉब है। IAS है, IPS है, कोई BDS करके IAS बन जाता है, IPS बन जाता है, और जो IIT नहीं निकाला या फिर नीट भी नहीं निकाला, फिर भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो ये बिल्कुल आप माइंड में मत रखिए कि IIT नहीं होगा, नीट नहीं होगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लाइफ में आप कंटिन्यूअसली कितना हार्डवर्क करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ऑब्वियसली हाँ IIT निकालने के बाद या फिर नीट निकालने के बाद लाइफ थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बट इसका मतलब ये कतई ये नहीं है कि आपका लाइफ सेट हो जाता है। आपको अगर कंटिन्यूअसली आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी जगह से, तो आप लाइफ में अच्छा कुछ अचीव कर जाते हैं। आप सिंपल एग्जांपल देखिए अलग सर को। अलग सर ना नीट निकाले हैं ना JEE निकाले हैं, लेकिन आज कितने बड़े रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हैं, कितना ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट है, कितना बच्चों को वो IITian बनाए, कितना बच्चों को वो डॉक्टर बनाए। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपको IIT से ही होना चाहिए या फिर मेडिकल कॉलेज से ही होना चाहिए। अगर लाइफ में अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते जाएंगे ना, तो बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये मत सोचिए कि डॉक्टर ही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, ये इसी को करना है। अगर अंदर जुनून है तो उसको कीजिए ऑब्वियसली, लेकिन इतना ड्रॉप मत ले लीजिए। कोई तो 5 साल ड्रॉप ले लेता है, कोई 6 साल ड्रॉप ले लेता है, ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। आप लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए, दूसरा कुछ कर लीजिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा कुछ ऑप्शन चूज कीजिए। बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन है, ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर का ही मतलब डॉक्टर ही एक ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। आप किसी ऑप्शन को चूज कीजिए। वो नहीं हो रहा तो उसके पीछे, एक चीज के पीछे क्यों 5 साल 7 साल बर्बाद करेंगे? बहुत सारा लाइफ में ऑप्शन है ना। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग थर्ड ड्रॉप तक इनफ है। और नीट का बच्चा के लिए सबसे पता है, नीट का बच्चा का एक माइंडसेट बना रहता है, क्योंकि ड्रॉप का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ड्रॉप ले सकते हैं। एज का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी एज तक नीट का एग्जाम दे सकता है। तो इसमें ना थोड़ा सा बच्चा का माइंडसेट क्या रहता है कि अरे यार मतलब एग्जाम के पहले दिन भी ऐसा सोचते हैं, इस बार नहीं अच्छा नहीं, मतलब इस बार तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ, इस बार किसी तरह एग्जाम दे लेते हैं, फिर उसके बाद एक ड्रॉप ले लेंगे, फिर एक बार ड्रॉप लिया, फिर एग्जाम देगा, फिर नहीं इस बार तो नहीं हुआ, फिर एक बार ड्रॉप ले लेंगे। मतलब एक ट्रेंड टाइप का बन जाता है। मतलब नीट का बच्चा का ये ना नेगेटिव थिंकिंग है कि इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट बार कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ फिर नेक्स्ट बार कर लेंगे। यार जिस बार एग्जाम दे रहे हो पूरा फुल मेहनत करके दो ना। ऐसा क्यों मतलब एग्जाम से पहले ही सोचने लगते हैं, प्रिपरेशन भी करने लगते हैं कि इस बार ठीक है, इस बार ऐसे तैसे दे लेते हैं एग्जाम, नेक्स्ट टाइम अच्छे से देंगे। तो ये थोड़ा सा बदलना चाहिए नीट का स्टूडेंट को। ओके, फाइनली हम यही बोलना चाहेंगे, जिस भी बच्चा का 530 से ऊपर आ रहा है वो बेफिक्र रहे, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के लिए उसको अरेंज कीजिए। एंड मेडिकल कॉलेज में क्या क्या सब पढ़ाई होता है फर्स्ट ईयर में, सब्जेक्ट सबको थोड़ा बहुत देखिए और एंजॉय कीजिए, इधर उधर घूमिए, बेफिक्र रहिए, शांत रहिए, कुछ मत सोचिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे, कैटेगरी वाइज डिटेल में बताएंगे सारा कुछ। सो आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, इधर उधर कुछ मत सोचिए।